हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग BT 203। सब्जेक्ट कोड है BT 203। इसमें यूनिट फिफ्थ रेसिप्रोकेटिंग मशीन। इसका टॉपिक है न्यूमेरिकल्स ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक साइकिल्स या न्यूमेरिकल्स ऑन efficiencies of different cycles like ऑटो, डीजल एंड ड्यूअल साइकिल्स। तो देखिए, इस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। बाकी इससे पहले मैंने कुछ डेरिवेशन वाले वीडियो बनाए हुए हैं, तो वो आप लोग ज़रूर देख लें। डेरिवेशन लाइक जैसे एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल एंड ड्यूअल, और इन पर भी बेस्ड कुछ छोटा मोटा न्यूमेरिकल्स मैंने बताया हुआ है। तो ये आप लोग वीडियो को ज़रूर देख लें इससे पहले वाले, जिससे आपको ये वाला वीडियो क्लियरली समझ में आएगा। तो देखिए, आज मैं आपको बता रहा हूँ प्रॉब्लम्स या न्यूमेरिकल ऑन द बेसिस ऑफ साइकिल एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। क्योंकि RGPV के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि BME सब्जेक्ट में वैसे तो पूरा थ्योरेटिकल है, बट कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताए हैं। या जैसे लाइक यूनिट फिफ्थ में है तो ये एफिशिएंसी पर न्यूमेरिकल्स आते हैं। यूनिट फोर्थ में अगर हम बात करते हैं आपकी थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टीम इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर स्टीम इंजीनियरिंग पर बनते हैं, लाइक बॉयलर एफिशिएंसी है, स्टीम प्रॉपर्टीज है, वहाँ से न्यूमेरिकल बनता है। यूनिट थर्ड में अगर हम बात करते हैं फ्लूइड्स की, तो वहाँ पर हमारा बर्नौलीज थ्योरम पर हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। यूनिट टू में अगर हम बात करते हैं आपका जो मेजरमेंट है, वहाँ पर अगर क्वेश्चंस हमारा बनेगा न्यूमेरिकल का, तो मेजरमेंट में लाइक टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए कन्वर्जन आ सकता है, प्रेशर मेजरमेंट के लिए हमारा बन सकता है, एंड यूट्यूब मैनोमीटर पर क्वेश्चन बनता है, प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने को आता है। तो इस टाइप से हमारे जो न्यूमेरिकल्स हैं। और यूनिट वन अगर हम बात करें आपकी इंजीनियरिंग मटेरियल की, तो इंजीनियरिंग मटेरियल में अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ से अगर कोई न्यूमेरिकल्स बनेगा तो वो आपका जो बन सकता है, वहाँ हार्डनेस वैल्यूज़ कैलकुलेट करने को आ सकती है। ब्रिनेल हार्डनेस नंबर एंड विकर्स हार्डनेस, इस टाइप से हमारी रॉकवेल हार्डनेस। तो ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो हमारे ये अलग अलग यूनिट से जहाँ से बनते हैं वो मैंने आपको बताए हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर देख लें, जिससे आपका जो पेपर है RGPV का, वो कोई भी क्वेश्चंस आपका छूटे ना। तो देखिए, ये क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूँगा। An engine working on auto cycle is supplied with air and at 0.1 megapascal and 35 degree centigrade. The compression ratio is 8. Heat supplied is to 100 means 2100 kilojoule per kg. Calculate the maximum pressure and temperature of the cycle and cycle efficiency. एंड यहाँ पर CV का वैल्यू, CV मीन्स है स्पेसिफिक वॉल्यूम एट स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, 0.713 किलोजूल पर केजी केल्विन, ये वैल्यू आपको गिवन रहेगा। तो यहाँ पर आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर एंड साइकिल एफिशिएंसी। मीन्स ये जो ऑटो साइकिल है इसकी एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करना है। 1 - 1/r पे पावर गामा -1 मीन्स हमको कंप्रेशन रेशियो फाइंड आउट करना होगा। मीन्स यहाँ अगर हम बात करें तो कंप्रेशन रेशियो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो साइकिल एफिशिएंसी तो डायरेक्टली आ जाएगी। अभी सिर्फ आपको जो मेहनत करना है वो है मैक्सिमम मैक्सिमम प्रेशर एंड मैक्सिमम टेम्परेचर के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो वो आपको मेन है ऑटो साइकिल का आपका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम
एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम आपको मालूम होना चाहिए। उसकी हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि जो जहाँ आप टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम बनाओगे तो उस डायग्राम में मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ आ रहा है, किस पॉइंट पर आ रहा है। इसी टाइप से प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम आप बनाओगे तो उसमें हमारा मैक्सिमम प्रेशर किस पॉइंट पर आ रहा है, उस उन डायग्राम की हेल्प से हम ये कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अब इसका प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। क्योंकि ऑटो साइकिल है तो आपकी हमें मालूम है कि जो एक साइकिल है उसमें 4 प्रोसेस होगा, 2 कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस एंड 2 आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर हम देख रहे होंगे आप, इसमें आपका ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है। तो यहाँ से 1 to 2 जो है वो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, 2 to 3 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन हो रहा है, 3 to 4 जो है वो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन है, एंड 4 to 1 जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन हो रहा है, जिसको हम लोग Q2 बोल रहे हैं। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की, तो यहाँ पर आपका 1 to 2 यहाँ आइसेंट्रोपिक था, इसलिए आइसेंट्रोपिक मीन्स होता है एंट्रोपी कांस्टेंट। तो यहाँ आपका ये 1 to 2 है, 2 to 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 अगेन आइसेंट्रोपिक एंड 4 to 1 कांस्टेंट वॉल्यूम। तो इस टाइप से ये डायग्राम बने हैं। तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे इस डायग्राम्स में कि जो मैक्सिमम प्रेशर है वो क्या है आपका P3 मीन्स जो पॉइंट थर्ड है उस पॉइंट 3 पर आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा एंड मैक्सिमम टेम्परेचर होगा यहाँ 3, जो आपका पॉइंट 3 है। मीन्स T3 आपको कैलकुलेट करना है एंड P3 की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको जो गिवन है पहले हम वो आपका लिख ले रहे हैं। आपका जो फाइनली इसमें जो गिवन था वो हमारा क्या था, सप्लाइड जहाँ से हो रहा है यार वो आपको प्रेशर एंड टेम्परेचर आपको गिवन है। मीन्स स्टार्टिंग वाले आपको गिवन है, T1 आपके पास गिवन है और P1 आपके पास आपको गिवन है। तो मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ द साइकिल फॉर आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, ये 1 to 2 प्रोसेस में ये रेशियो हमें मालूम है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक के लिए हमारा जो फार्मूला था टीवी पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू द कांस्टेंट, उसकी हेल्प से हमने टेम्परेचर और वॉल्यूम के रिलेशन में ये इक्वेशन लिखा। T1 की वैल्यू 35 डिग्री सेंटीग्रेड हमको गिवन है, इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया तो 273 हमने ऐड कर दी है यहाँ पर। तो आपका जो T1 है वो हमारी वैल्यू आ गई है 308 केल्विन। जब ये 308 केल्विन आ गई है, इस वैल्यू को उठा के मैंने इस वाले इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से हमारा T2 की वैल्यू आ गई है 708 केल्विन। क्योंकि V2 अपॉन V1 मीन्स अगर हम बात करें इसको तो वो 1 अपॉन R है, क्योंकि R इज़ द कंप्रेशन रेशियो, V1 अपॉन V2 होता है। तो यहाँ हमको R की वैल्यू गिवन है 8, तो हमने डायरेक्टली यहाँ से इस इक्वेशन में पुट किया है तो T2 का वैल्यू हमारे पास आ गया है 708 केल्विन। बट हमको T2 ना निकाल के T3 कैलकुलेट करना है एंड P3 की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये आपका अगेन हमने P2 और जो प्रेशर एंड वॉल्यूम के रिलेशन में हमने एक इक्वेशन यूज किया हुआ है, क्योंकि आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए वी नो दैट PV पे पावर गामा इज इक्वल टू द कांस्टेंट होता है। तो वहाँ से मैंने ये इक्वेशन लिखा P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू द V1 अपॉन V2 पे पावर होल टू द पावर गामा। तो यहाँ हमको एक्चुअली P1 की वैल्यू आपको गिवन है 0.1 मेगा पास्कल है, पास्कल में कन्वर्ट किया तो 10 टू दी पावर 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि 1 मेगा पास्कल इज इक्वल टू द 10 टू दी पावर 6 पास्कल होता है। तो ये पास्कल में मैंने कन्वर्ट किया। पास्कल मीन्स होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए ये इक्वेशन या ये वाला जो इक्वेशन है वो आपका कांस्टेंट ही होता है, PV पे पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट या TV पे पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू द
कांस्टेंट। ये मैंने आपको जब बताया हुआ है, जहाँ डेरिवेशन मैंने कराया था आपको ऑटो एंड डीजल साइकिल की एफिशिएंसी का डेरिवेशन जहाँ किया हुआ है वहाँ बताया है। और ये डायरेक्ट कहाँ से आते हैं, यूनिट 4th में हम पढ़ के आते हैं जो थर्मोडायनेमिक्स है आपका, वहाँ से ये सारी प्रोसेस हमारी आती है, वहाँ इन सभी का प्रूफ भी है। तो ये डायरेक्ट आपको यहाँ पर लर्न कर लेना चाहिए, फॉर आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये होता है। तो इनकी हेल्प से मैंने यहाँ पर P2 और P1 की वैल्यू से हमने यहाँ से P2 की वैल्यू कैलकुलेट की हुई है, क्योंकि R आपके पास गिवन है V1/V2 का रेशियो। तो यहाँ से मैंने P2 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ये P2 की वैल्यू आपकी आ गई है इतने बार। बार मीन्स यहाँ बार में है, क्योंकि हमारे पास बार में वैल्यू गिवन है, इसलिए हमने बार में निकाल ली। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो यहाँ से ये मैंने P2 की वैल्यू बार में कैलकुलेट कर ली है। बट हमको फाइनली निकालना है P3 एंड T3। तो हम अब बात करते हैं हीट एडेड जो हो रहा है, हीट एडेड ड्यूरिंग कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस 2 to 3। तो जो इसको हम Q1 बोल रहे हैं, MCV T3 माइनस T2, ये वैल्यू आपकी आई हुई है। T3 हमको कैलकुलेट करना है, T2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं। M इज़ द वन आपको लेना है। अगर कुछ नहीं दिया हो तो हमको पर केजी में ही कैलकुलेट करना होता है, तो M की वैल्यू 1 हो जाएगी। C भी हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में 0.713 किलो जूल पर केजी केल्विन। तो यहाँ से Q1 आपके पास गिवन है, जिसको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। यूनिट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। CV भी किलो जूल पर केजी केल्विन में है, और Q1 की वैल्यू भी आपकी किलो जूल पर केजी में है। तो ये हमारी वैल्यू इसमें पुट की, तो यहाँ से हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर आ गया है T3 3653.3 केल्विन। ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अगेन 2 to 3 में मैंने ये भी लगाया हुआ है। 2 to 3 में जो हमारा कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है, तो इस वाले इक्वेशन से PV इज इक्वल, जनरल गैस इक्वेशन होता है PV इज इक्वल टू द MRT व्हेन V कांस्टेंट है। तो P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है टेम्परेचर के, मींस प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होगा। तो P3/P2 इज इक्वल टू दी T3/T2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास P2 हम कैलकुलेट कर चुके हैं, T3 भी हम कैलकुलेट कर चुके, T2 कैलकुलेट कर चुके। तो डायरेक्टली हमारा यहाँ से P3 की वैल्यू आ जाएगी। P3 मीन्स यहाँ हो गया है आपका मैक्सिमम प्रेशर, क्योंकि हम P2 की वैल्यू बार में लिखे हैं, इसलिए P3 भी आपका बार में होगा 94.84 बार। तो ये आपका एक आंसर ये आ गया है, एक आंसर आपका यहाँ आ गया था। तो आपका मैक्सिमम प्रेशर भी आपका कैलकुलेट हो गया है। ये हमारा जो है, ये आपका मैक्सिमम प्रेशर है P3। ये आपका मैक्सिमम प्रेशर हो गया है P3 94.84 बार। तो अब हमको कैलकुलेट करना है इसमें एक और क्वेश्चन था कि साइकिल एफिशिएंसी आपको कैलकुलेट करनी है। तो साइकिल एफिशिएंसी तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला है हमारा 1-1/r⁻⁻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 
वैल्यू पुट की और इनटू 100 किया तो डायरेक्ट हमारी एफिशिएंसी आ गई 56.47%। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्ज़ाम में तो 7 मार्क्स का आएगा अप्रॉक्स। तो ये हमको इस टाइप के क्वेश्चन भी मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके तभी बनेंगे जब आपने डेरिवेशन किया होगा एफिशिएंसी का, जो मैंने बताए हुए हैं लास्ट वीडियोज में। क्योंकि वहाँ पूरा प्रोसेस होता है, जैसा डेरिवेशन में हम करते हैं अलग अलग प्रोसेस के लिए, सेम हमारा यहाँ पर होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम की हेल्प से। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम फार्मूले में पुट कर दें और आंसर आ जाए, आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा जैसा मैंने डेरिवेशन में बताया है सेम। तो अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखे हों तो वो वीडियो ज़रूर देख ले डेरिवेशन के, क्योंकि डेरिवेशन आता है या फिर न्यूमेरिकल्स आएगा, आना ही है इसको क्वेश्चन को। तो ज़रूर आप लोग देख लें एक बार। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अगर
आपने लाइक नहीं किया हो, जो हमारे लास्ट वीडियोज़ हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वो ज़रूर कर लें पहले। एंड वीडियो जो आज मैंने बनाया है इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।